कीरतनी आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन घन संतन को सरबस सारयंत सम्मत सबही आरती श्री रामायण जी गावत संकट शंभु भवानी नरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासयादि कपि बरज बखानी कागद सुनि गरुड़ तेगी आरती श्री रामायण जी कलिमल हरणी विषय फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती दलन रोग भव मोरियनी सात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी कीरति कलि ललित श्री आरती श्री रामायण जी बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। ये तीर्थानि प्रचरन्ते शिखाः सारशङ्कराः देशागुं सहस्रयोजने वधनवानि तन्मसि जलेन शीतले करणं जल घुमा दीजिए जलेन शीतले करणं पुष्पै देवादिवन्दनं आरोग्यार्थयात्मादिवन्दनं। भगवान जी को आरती दिखा देंगे। चंद्रमा मनसो रजाजक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य भागनिर्जायत हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जतनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सुगन्नः देहरागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री सीतारामचरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमन्तलाल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री बालमुकुंद चरण कमलेभ्यो नमो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवती सीता महारानी की जय। हनुमंत लाला की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। आचार्य जी महाराज की जय हो। सही भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। जो भक्तगण नहीं आए हुए हैं उनसे भी निवेदन है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज व्यास आसीन हो चुके हैं। जहां तक मेरी आवाज जा रही है साउंड सर्विस के माध्यम से आप सभी भक्तों से निवेदन है शीघ्रता को लेकर के आएंगे और सुंदर भगवान रामचंद्र जी की सुंदर कथा को श्रवण करते हुए अपने मानव जीवन धन्य बनाएं, अक्षय पुण्य अर्जित करें। बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़े ही आनंद की बात है, बड़े ही हर्ष की बात है। छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ने वाली पावन धराधाम पावन नगर रायगढ़ के पावन भूमि पर आयोजित स्वास्तिक महिला समिति द्वारा आयोजित भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसके आज हम
चतुर्थ दिवस की कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी भक्तों से ममतामयी, करुणामयी, दयामयी माताओं से निवेदन है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से निवेदन है, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बाल गोपाल स्वरूप बच्चों से भी निवेदन है, शीघ्रता को लेकर के आएंगे और सुंदर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा को श्रवण करते हुए अपने मानव जीवन धन्य बनाए, अक्षय पुण्य अर्जित करें। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए उनसे आग्रह करूंगा, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा को श्रवण करा करके हम सभी भक्तों के जीवन को कृतार्थ करें। परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी। बोलो व्यास नारायण भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, आचार्य जी महाराज की जय हो। ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम श्री राधे, ओम हरि ओम श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे जय राधे। ओम हरि ओम श्री राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे जय राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवताय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्
भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम् सर्वबाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम् रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भात्रादिर्भावितम् वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनीशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रार्दिभिर्युतः सुवर्णरचितं रामं दिव्यास्तरणशोभितम् आसनं हि मया दत्तम् गृहाणमणिचित्रितम् वसितर्यस्य कैलासे सुभार्या यस्य पार्वती श्रीगणेशस्य सुतो यस्य तस्मै श्री शंभवे नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवनिकृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। श्री राजीवलोचन भगवान की। श्री कुलेश्वरनाथ महादेव की।
श्री फणेश्वरनाथ महादेव की स्वयंभू श्री कनेश्वरनाथ महादेव की श्री पंचकोशी धाम की समलेश्वरी मैया की रायगढ़ पावन धाम की गौ माता की गंगा मैया की जमुना मैया की सरस्वती माता की गायत्री माता की भारत माता की माता पिता सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की बाके बिहारी लाल की लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां
बुद्धिमतां वरिष्ठो वातात्मजं वा नरयूथ मुख्यं वातात्मजं वा नरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीता राम 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 चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तो रे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तो रे जहि विधिनाथ होई हित मोरा जय विधिनाथ होई हित मोरा जय विधिनाथ होई हित मोरा जय विधिनाथ होई हित मोरा करऊं सुबेगी दास में तोरा करऊं सुबेगी दास में तोरा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम
राम राम राम सीता 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 राम श्री राम जय श्री राम जय श्री सीता राम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु ऋणान्यं जाने नैव जाने न जाने सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी उमा कहो मैं अनुभव अपना उमा कहो मैं अनुभव
सपना सत हरि भजन जगत सब सपना बंदा बाल रूप सोई राम बंदा बाल रूप सोई राम सब सीधी जपाऊं सब विधि सब सिद्धि जपाऊं मंगल उमा कहूं मैं अनुभव अपना उमा कहूं मैं अनुभव अपना सब सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना जगत सब सपना जगत सब सपना धन्य है आपके इस पावन धाम रायगढ़ धाम पर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु धीर वीर गंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघव जी के अहेतु की कृपा को लेकर के भूत भावन बाबा भोलेनाथ जी के असीम अनुकंपा को लेकर के दासानुदास रामदास पवन पुत्र हनुमान जी के पावन कृपा प्रसाद को लेकर के एवं आप सभी समस्त श्रद्धालु भक्तगणों के श्रद्धा प्रेम सहयोग को लेकर के स्वास्तिक महिला समिति के द्वारा पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य श्रीमद् रामचरितमानस का दिव्य आयोजन किए हैं, जिस आयोजन के आज हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। हरि की कृपा हुई, संयोग बना और लंबे अंतराल के बाद पुनः आप सबसे मुलाकात हुई। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान सदैव हम सबको जोड़ने का ही काम किए। ठाकुर जी सदैव जोड़ने का ही काम करते हैं। ऐसे अगर किसी को बुलाओ यहां बैठने के लिए तो कोई नहीं बैठेगा, और वहीं पर अगर हरि की चर्चा हो जाए तो लोग बड़े ही शांत भाव को लेकर के विराजित होते हैं और कथा रूपी मंदाकिनी पर डुबकी लगाते हैं। ये अवसर हमारे पुण्य से तो प्राप्त हुआ है हमें, लेकिन उनके कृपा का अनुभव करना भी उतना ही आवश्यक है।
कोटि जन्म समुत्थेन तदा भागवतम लभेत। भागवत में भी स्पष्टीकरण किया गया कि पुण्य जब प्रकट होता है तब ये सत्संग प्राप्त होता है, और एकदम से मन नहीं लगता भगवान के प्रति, धीरे धीरे करना पड़ता है। हम सब देखे भी हैं और हम सब के साथ एक घटना भी घटती है। कथा में जब बैठते हैं तो नींद बड़ा अच्छा आता है। तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं एक श्रोता होते हैं, एक सोता होते हैं, एक सरोता होते हैं। श्रोता उसे कहते हैं जो बढ़िया ध्यान लगा करके कथा का रसास्वादन करे, उन्हें श्रोता कहा गया। जिनका मन केवल और केवल प्रभु के चरित्र पर ही लगा रहे, वो श्रोता हैं। और सोता घर में नींद नहीं आती, महाराज बढ़िया लोरी गाते हैं, महाराज चलो। अच्छा, कई लोग इसी डर में नहीं आते, वहां जाते हैं तो नींद आती है, जाके क्या करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। अरे आइए सोइए, जितना मन करता है उतना सोइए। कब तक सोएंगे? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? अच्छा, पूरा 9 दिन सोएंगे, फिर अगले वर्ष फिर कथा होगी, फिर आकर के सोइए। कब तक ये नींद परेशान करेगी? एक ना एक दिन इस नींद को भी भागना पड़ेगा और हमें जागना पड़ेगा। कथा में मन तभी लगेगा जब पाप का लेवल डाउन होगा और पुण्य का लेवल बढ़ेगा। तुलसी पूर्वी पाप से, गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी पूर्वी पाप से हरि चर्चा न सुहाय, और जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। किसी को अगर बुखार चढ़ा है, उनके सामने एक से खाने कर ले आओ, महाराज खाएगा? उसके जीभ में तो कड़वाहट है, कैसे खाएगा? वैसे ही पापी के सामने कितनों ही अच्छा कथावाचक ला के रख दो, कितनों ही अच्छी व्यवस्था कर दो, उसे सुहाएगा नहीं। इसलिए पुण्य को बढ़ाना आवश्यक है, मन को लगाना आवश्यक है, ध्यान को लगाना आवश्यक है। धीरे धीरे कोई चीज होती है। एकदम से कुछ भी चीज प्राप्त नहीं होता, शॉर्टकट में नहीं चलना चाहिए। आजकल लोग मंत्र जाप नहीं करना चाहते, मंत्र के जगह लोग आजकल शॉर्टकट यंत्र पकड़ लिए हैं। मंत्र होम्योपैथिक है और यंत्र जो है एलोपैथिक है। धीरे धीरे बनिए, आवश्यक है। मन लगेगा, कब तक भागेगा ये मन? कब तक ये ध्यान उधर उधर भटकेगा? और वो कब संभव होगा? कहे जब हम आके बैठेंगे तब संभव होगा। श्रोता बनने का प्रयास करेंगे तब संभव होगा, नहीं तो सोता और सरोता में ही अटके रहेंगे। सरोता के बारे में नहीं बताया क्या? हाँ, सरोता का काम क्या है? काटना। आप बढ़िया आके बैठे, बगल में वो सरोता आके बैठेगा, फिर चालू होगा, अहे कतिक बेरा है, मुलत बहुत देर हो गया है। खा का हंस की बिन खाया है, खा का तकाय खा का
जिमी कांदा खा, जिमी कांदा खट्टम बना रहे इसकी मसाला। अरे इतना बात करते तक कथा में महाराज आगे बढ़ गए, वो वहीं का वहीं अटका है जिमी कांदा में। ये सरोता जो बैठना सीख गया वो सुनना भी सीख जाता है। आज लोग प्रश्न करते हैं, महाराज मन में शांति कैसे आएगी, जीवन में शांति कैसे आएगी। हमसे किसी ने पूछा तो हमने कहा, क्या आप 20 मिनट एक जगह बैठ सकते हैं एक आसन में? बोले महाराज संभव नहीं है। जब हम 20 मिनट एक आसन में एक जगह मौन होके नहीं बैठ सकते तो जीवन में शांति कैसे आएगी? इसीलिए तो स्वामी सुखदेव जी ने परीक्षित को पहले बैठना सिखाया। पहले उन्होंने परीक्षित को श्रोता बनाए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारिये धिया। आसन को पहले जीतो, जितासनो। कई लोगों का प्रश्न होता है, महाराज हम लोग 10 मिनट बैठ नहीं पाते, कई बार आसन बदल लेते हैं, आप 3-3, 4-4 घंटा कैसे बैठ जाते हैं? कैसे करेंगे? बैठना तो पड़ेगा, कहां भागेंगे? आगे देखो तो लोग बैठे हैं, अगल बगल लोग बैठे, किधर भागेंगे? बैठना ही पड़ेगा। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान ठाकुर जी पर लगी रहती है और वो बैठाते हैं तो बैठ पाते हैं। वो बैठाना नहीं चाहेंगे तो यहाँ कौन बैठ पाएगा? तो पहले हमें बैठना सीखना चाहिए। बैठना आ गया तो फिर सुनना भी आ जाएगा। तो धीरे धीरे बैठना सीखे। अपने घर में भगवान के सामने थोड़ा बैठे। पूजा पाठ करने नहीं आता कोई बात नहीं, उनके सामने बैठ के उनको निहारिए, बस उनको देखते रहिए। 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, उनको देखते रहिए बस। धीरे धीरे ठाकुर जी सब कुछ बता देते हैं फिर क्या करना है। तो एकदम से कोई भक्त नहीं बनता, धीरे धीरे। इसीलिए किसी ने गाया भी, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। आप सब भी हमारे साथ गाएं और कहें, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। गाइए गाइए, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे
सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे हो। करण धीरे धीरे करो शुद्ध करण धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे गाइए गाइए भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है 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 मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे। और हमने कहा कि भगवान की अगर भगत बनना है तो भगवान को थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि जिन्होंने हमें 24 घंटे दिए हैं रोज क्या उनके लिए हमारे पास 1 घंटा नहीं? थोड़ा समय निकाले प्रभु की सेवा के लिए। साधक कहता है करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की 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 सेवा हरि की सेवा हरि
करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो रत्न धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रत्न धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रत्न धीरे धीरे, जाएगा वो रत्न धीरे धीरे, तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन 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 धीरे धीरे, रतन धीरे धीरे सजन धीरे धीरे, रतन धीरे धीरे सजन धीरे धीरे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कल हम सबने कथा में श्रवण किए कि बाबा भोलेनाथ जी ने कामदेव का दहन किए, काम का विनाश किए और रति को आशीर्वाद दिए कि रति तुम्हारे पति कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे? तो भगवान ने कहे जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महामही, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, और बचनु अन्यथा होई न मोरा। पश्चात सभी देवता आए, ब्रह्मा जी आए, स्वयं नारायण जी आए बाबा भोलेनाथ जी से मिलने के लिए। हेतु क्या है सभी देवताओं के आने का? हेतु बस इतना है कि बाबा भोलेनाथ अब जल्द से जल्द विवाह करे, जल्द से जल्द संतान आए और तारकासुर का वध करे, जिससे पूरे त्रैलोक्य को शांति मिले। सभी देवता आए और भगवान जी का जय जयकार किए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। सब आए, जय जयकार किए, भगवान जी की खूब बड़ाई की। भगवान जी गए, ये तारीफ जो है हजम नहीं हो रही है। भगवान के सामने सबने बड़ाई किया, पृथक तिन किन्ही प्रशंसा। अब भगवान कहे आना कैसे हुआ ये बताओ। तब ब्रह्मा जी कहे प्रभु देवता सभी आनंदित हैं आपके समाधि से जगने से, और नाथ सभी देवता मिलकर के उत्सव मनाना चाहते हैं। बाबा भोलेनाथ का ये तो बहुत अच्छी बात है, मनाइए, जाइए उत्सव, हम क्या करें। कहे आप समझ नहीं रहे हैं क्या, बताइए। इनके मन में एक भाव प्रकट हुआ है। कैसा भाव? कहे प्रभु अब आप जल्द से जल्द माता पार्वती जी के साथ विवाह संपन्न करिए, और यही उत्सव हम चाहते हैं। और राम जी को भी आपने यही वचन दिया है कि आप विवाह करेंगे, सो उस वचन को निभाने का समय आ गया है। तब भगवान कहे ठीक है,
करिए तैयारी विवाह की। तब तो सभी देवता प्रसन्न हो गए और सप्तऋषियों को भेजा गया। भोलेनाथ जी के द्वारा सप्तऋषि गए, जा करके माता पार्वती को काम दहन की कथा श्रवण कराते हैं, रति को आशीर्वाद की कथा श्रवण कराए। पश्चात कहे कि हिमांचल महाराज जी, मैं नारायणी जी, अब विवाह की तैयारी करिए। तिथि मुहूर्त घड़ी बांधा गया भगवान जी के विवाह का। हम सभी भगवान जी के विवाह का स्मरण महाशिवरात्रि के रोज करते हैं, लेकिन शास्त्र में स्पष्ट कहा गया वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार को बाबा भोलेनाथ जी के विवाह की तिथि निर्धारित की गई। और लग्न पत्रिका को लेकर के फिर सप्तऋषि ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को पढ़ करके सुनाया। जब सुने सब प्रसन्न हो गए, विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अक्षरा। अरे जब सुने सभी आनंद में डूब गए और सब अपने अपने वाहन को धोने लगे, सजाने लगे। बताओ, हाँ, सब प्रसन्न है आज। देवता लोग सब अपने अपने विमान को सजाने लगे, अप्सराएं जो है नृत्य करने लगी, देवलोक में मंगल गीत गाने लगे, सुंदर संगीत हो रहा है, नृत्य हो रहा है देवलोक में। और कैलाश में सब चुप बैठे हैं। बताओ, जिनके यहाँ विवाह है वो चुप बैठे हैं और बाकी लोग उत्सव मना रहे हैं। हमारे भोले बाबा तो जोगी हैं, है? भोगी के घर नाच गाना होता है, जोगी के घर थोड़ी होगा। जोगी के घर तो केवल भजन ही भजन होता है, हरि का संकीर्तन होता है। भगवान के गण देखे कहे, प्रभु सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमें भी तो कुछ करने दीजिए। आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं, आप चुपचाप बैठ गए हैं। आपका विवाह है, आपको थोड़ा कुछ करना चाहिए, तो आप चुपचाप बैठे हैं। बोले बाबा कहे, हम क्या करें, हमें तो कुछ पता भी नहीं है करना क्या है। तब गण कहे, प्रभु हमें तो आदेश दीजिए कुछ करने का। तब भगवान कहे, जाओ जो करना है करो, क्या क्या करना है देख लो। हाँ। और इधर समय निर्धारित हुआ है कि शाम 5 बजे बारात प्रस्थान करना है कैलाश से। कहां? हिमाचल महाराज के यहाँ। ऊपर से नीचे उतरना है बस। इधर दूल्हा तैयार हुए ही नहीं है महाराज। तब जैसे आदेश मिला गणों को सजाने का, तब सभी गण प्रसन्न हो गए और सबके सब बाबा भोलेनाथ जी को सजाना प्रारंभ करते हैं। बाबा लिखते हैं मानस पर, शिव ही शंभु गण करही श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। आज सभी गण बाबा को तैयार करने लगे। कैसे तैयार किए? अभी अभी कामदेव को जलाकर राख किए थे, जटा बिखरी हुई थी, जटा को सकेले और बढ़िया घुमा करके बांध दिए, मुकुट बन गया हमारा। अब मुकुट तैयार हो गया, लेकिन दुल्हा जो है बिना मौर के दुल्हा कैसे लगेगा? एक मौर ही है जो दुल्हा को सबसे अलग दिखाता है।
कहे बाबा मऊर नहीं आया है, कैसे करे? बोले बाबा कहे मऊर क्या होता है? मऊर क्या होता है? कहे एक ही बार पहनते हैं दुल्हा उसे, कहे उसके बाद कहाँ है मऊर किसी को पता नहीं, एक ही बार पहनना है फिर छोड़ देना है। बाबा भोलेनाथ कहे ये तो हमारे सिद्धांत के खिलाफ है, हम जिसे धारण करते हैं फिर उसे हम कभी छोड़ते नहीं है, फिर कैसे करें? बाबा कहे ये मऊर होता क्या है, कैसे होता है? कहे बस सामने ऐसे झूला रहता है। तब नंदी आकर कहे अरे कहाँ मऊर वऊर की तलाश कर रहे हो, जितने पतले पतले सांप है सबको बुलाओ। सब पतले पतले सांप आ गए, बाबा के आदेश को लेकर के सब आए और सुंदर गूंथ गूंथ करके सुंदर मऊर बनाए, पतले पतले सांप के मऊर। कुंडल में भी, कान में भी सांप को ही बाबा पहिरे हैं, हाथ में भी सांप को ही पहिरे हैं, भुजा में भी सांप को ही पहिरे हैं, अरे जनेऊ भी सांप का है बाबा का। कैसा श्रृंगार है। गोस्वामी जी लिखते हैं कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिर माला, करल कंठ उर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। बाबा सुंदर सर्पों के शरीर को लेकर के, सर्पों को लेकर के अपने शरीर को सजाए हैं, और चिता के भस्म को ला करके बाबा के पूरे शरीर पर लगाया गया। पाउडर का काम कर रहे हो, ये भस्म जो है पाउडर का काम कर रहा है। गले पर जहर है बड़ा, ये सुंदरता को बढ़ा रहा है। मस्तक पर चंद्रमा है और नर मुंडों की माला ला करके बाबा को पहिराए हैं, नरों के मुंड की माला। हमारे बाबा बड़े सुंदर लग रहे हैं। कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा, चढ़े बस चढ़ी बाजहि बाजा, चढ़ी बाजहि बाजा। बाबा एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू लिए खड़े होइए प्रभु कहे। जब बाबा खड़े हुए तो दिगंबर है वो तो, एक भी वस्त्र नहीं है शरीर में। अब कैसे करें? कहे बाबा ऐसे बाराती बनकर जाएंगे, ऐसे दुल्हा बनकर आप जाएंगे, है तो कौन स्वीकार करेगा, कौन अपनी बेटी को देगा? तो क्या करे? तो जिस खाल पर, बागंबर खाल पर बाबा बैठे थे उसी को उठाए, कहे बाबा इसे पहिराते हैं। कहे पहिरा दो। अब पहिराए तो गिर जाए महाराज। अब बेल्ट रहता तो थोड़ा कस देते। फिर एक सांप को बुलाया, इधर आओ, लपेट। सर्प आया, लपेट लिया।
बागंबर धारण किए हैं बाबा भोलेनाथ। हाँ और सुंदर बाबा आज तैयार हो गए। आकाश से सब जब देवता देखे भगवान के श्रृंगार को, कहे धन्य है प्रभु, ये कैसा स्वरूप है। देख सिवही सुरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हनी जगना। ऐसे दुल्हा के लिए कौन ऐसी दुल्हन बनी होगी भाई, है जो केवल सांप ही सांप लपेटे हैं, बताओ। अब बारात वहां से प्रस्थान हुई तो देवता सभी आगे आगे, सब अपने अपने विमान में बैठे अपने अपने, और निकले चले जा रहे हैं। सब बाबा भोलेनाथ को पीछे छोड़ दिए, जितने और देवी देवता है सब निकल गए। बाबा भोलेनाथ और उनके गण वहां फंसे हुए। गण आकर कहे प्रभु ये देवता कितने स्वार्थी हैं, देखिए सबके सब निकल गए और हम लोग पीछे हैं, फिर हमारी बारात की शोभा कैसे बढ़ेगी। बाबा भोलेनाथ कहे इन लोग को जाने दो, मजा तो अपने पार्टी में ही आता है, मजा तो अपने टीम में ही आता है भाई, दूसरे के टीम में मजा नहीं आता, और ये सत्य है। एक भागवत के लिए हमारे पास फोन आया था, बोले महाराज भागवत कथा करनी है, कहे हाँ कर देंगे, लेकिन बस आप ही आना। कहे कैसे, कहे बस आप ही आना, क्योंकि यहाँ बजाने वाले भी मिल जाएंगे, गाने वाले भी मिल जाएंगे, यहाँ पूरा सेटअप तैयार है, बस आप आइए अपना कपड़ा लेकर के और कथा प्रारंभ करिए। हम कहे जब वहाँ बजाने वाला भी मिल रहा है, बाजा वाला भी मिल रहा है, तो कथावाचक भी मिल जाएगा, बिठा दो। अपने टीम के साथ जो आनंद है वो किसी और के साथ नहीं है। तब बाबा भोलेनाथ कहे बुलाओ बुलाओ हमारे जितने गण हैं सबको बुलाओ, भूत प्रेत पिशाच आकनी डाकनी चाकनी चुड़ैल, चुड़ैल के विपरीत काय कभी चुड़ैला, मसान, सब आए हमारा। मैं कभी कभी अपनी धर्म पत्नी को चुड़ैल बोल देता हूं ना, तो वही बोलती चुड़ैला हुआ। सबको बुलाए भगवान, और जब हर हर महादेव हर हर महादेव बुलाए, जब बाबा का आवाज लगाए, देश तो देश विदेश के भी भूत प्रेत आ गए। बताओ, अमेरिका, ईरान, इराक, पाकिस्तान, चाइना, सब भूत प्रेत सब आए, गोरे गोरे भूत, काले काले भूत, छोटे से भूत, 8 फीट 9 फीट के भूत, सब भूत प्रेतों को बुलाए बाबा। सब आए हैं महाराज, अपनी अपनी टोली के साथ सब पहुंचे हैं। तब तो बाबा लिखते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। आप सभी गाइए हमारे साथ, चौपाई के बाद क्या कहना है, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। ओ शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पत जलद शीस तिन नाए, जय शिव शंकर जय भोला। अरे नाना वाहन नाना
से शिव समाज निज देखा। शिव शंकर जय भोला। बाबा ने जब देखा अपने समाज को, अपने गणों को, तो बाबा मुस्कुरा दिए हो। अपना गण भी, अपने गणों का भी बात अलग है। बाबा के गण कैसे, बाबा के गण कैसे हैं देखिए। बाबा लिखते हैं, को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन कोई नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति धन खीना, शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति धन खीना, शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति धन खीना, शंकर जय भोला। धन खीन को अति पीन पावन, को पावन गति धर, भूषण कराल कपाल कर सब सत सोनित तन भरे। हर स्वान सुवर काल मुख तन, देश कनित सोन, बहु दिना प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरत नहीं भरे। ओ जमात बरत नहीं भरे। ओ जमात बरत नहीं भरे। ओ जमात बरत नहीं भरे। लो, बाबा की बारात में ऐसे ही देखो भाई, मेंटेनेंस ऑफिसर कौन है, थोड़ा से ध्यान रखेंगे। तो बाबा की बारात कैसे, इनके गण कैसे, तो बाबा लिखते हैं, को मुखहीन, किसी के तो मुख ही नहीं है, विपुल मुख काहू, किसी के मुख नहीं है तो किसी के बहुत सारे मुख, जगह जगह मुख। अरे खाने के लिए बैठे महाराज तो आदमी सोचे किधर दे। बताओ, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, किसी के तो पैर ही नहीं है, हवा में वो लटक रहे हैं महाराज। और किसी के तो बहुत सारे पैर हैं। कैसा स्वरूप बाबा के गणों का। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के तो आंखें ही नहीं है, किसी के आंखें ही आंखें पूरे शरीर में मारा। कोई एकदम दुबले पतले तो कोई शरीर वाले में। हाँ, ऐसे ऐसे बाबा के गण हैं, दुबले पतले। और देखिए इन भूत प्रेतों का संस्कार, देखिए कैसा संस्कार है भूत प्रेतों का। भूत प्रेत मरी मसान आकनी डाकनी जाकनी जितने आए तो सबसे पहले बाबा के श्री चरण पर प्रणाम किए हैं। हाँ? शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। आकर के बाबा को प्रणाम किए। ये संस्कार है बाबा के भूत प्रेतों का। तो सभी भूत प्रेत गण आए और बाबा की सुंदर फिर बारात आगे बढ़ी। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत
बोल ही बचन विचित्र विधि। सब नाचने गाने लगे, सब सुंदर उत्सव मना रहे हैं। और बाबा की बारात चलते चलते पहुंची कहां? हिमांचल महाराज के यहाँ। तो आगे तो सभी देवी देवता पहुंचे हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारायण जी हैं। आगे का जब ये बाराती लोगों को देखे तो सब प्रसन्न हो गए, कहे बाराती इतने सुंदर हैं, तो बताइए दुल्हा कितना सुंदर होगा। सब प्रसन्न हैं। और धीरे धीरे बारात आगे बढ़ने लगी, सब देख रहे हैं और दूल्हे की इंतजार में सब खड़े हैं। और उधर से आवाज आ रहा है, जोरों की आवाज। भूत प्रेत कैसे बढ़िया आवाज करेंगे का? सब क्या कह रहे हैं? बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर 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 बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म 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 बम बोलो जय शिव जय शिव, पकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, पकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, ओम बम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव। सब बम बम, अकड़म बम, बकड़म बम, छक चल रहा है। भूत प्रेतों क्या ये लैंग्वेज है? उनकी भाषा है। जिनके मुंह में जो आ रहा है बोल रहे हैं, बस आखिरी में बम लगना चाहिए। कैसी बारात है? तो सब कहने लगे जस दूल्हु तस बनी बारात। जैसे दूल्हा है ठीक वैसे ही इनकी बाराती भी है महाराज। तो सुंदर बाबा की जब बारात पहुंची, सब देखे तो देखते रह गए, कहे ऐसा बाराती है? पहली बार ऐसा बाराती देख रहे हैं। बड़ा विकराल बाराती है महाराज। बाबा लिखते हैं धरि धीरज तह रहे सयाने। बाबा के इस विकराल बाराती को देख करके जो धैर्यवान है वही खड़े हो पाए, और बाकी तो बालक सबले जीव पराने। बताओ, बच्चे जब देखे भूत प्रेतों को, अरे सुने थे रात को माता कहानी सुनाती थी, सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा। यहाँ तो साक्षात देख रहे हैं सामने। बच्चे जब देखे दौड़े चले आए घर के भीतर और माताओं के सामने हांफने लगे। माताएं पूछने लगी क्या हुआ? कहे बाराती कैसा है? अरे क्या बाराती, ऐसा बाराती हमने कभी नहीं देखा, ना आप लोगों ने देखा होगा। जो देखेगा वो सीधा मर जाएगा माता। है इतना विकराल बाराती है। कहे कैसे? कहे क्या बताएं भूत प्रेतों की? अरे ये तो सीधा मौत आई है। यहाँ बाराती बन करके भूत प्रेत आकनी डाकनी मरी मसानी सब जितने सब बाराती बन के आए हैं। अरे और दूल्हा कैसा है? अरे दूल्हा के बारे में क्या बताए? है कोई दूल्हा वो घोड़ी में चढ़ के आता है, तो कोई बढ़िया रथ में बैठ करके आता है। ऐसा दूल्हा पहली बार देख रहे हैं जो बैला पे बैठ के आ रहा है।
ऐसे बैला पे कोई बैठता है क्या? और क्या बताए मैया, जितना बताए कम है। घर से निकलना ही मत है, घर पर ही रहना। दूल्हा देखने की इच्छा मन में भूल जाओ, देखने सामने कोई खड़े ही नहीं हो पाएगा। हाँ, ऐसा विकराल स्वरूप है। हाँ। बारात आने की खबर जब मिली, हिमांचल महाराज जी को, मैना महारानी को, तो सुंदर सभी स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार पर आए और माता सुंदर आरती का थाल लेकर के स्वागत के लिए खड़ी होती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि नारी, कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी, परिछन चली हरहि हर्षानी, विकट भेष रुद्र ही जब देखा, विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा, अबलन उर भय भयउ विशेषा, भागी भवन बैठी असी त्रासा, भागी भवन बैठी असी त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। सुंदर स्वागत के लिए जब मैया सामने खड़ी हुई आरती का थाल लेकर के, सभी देवताओं की बाराती आगे बढ़ी। जब बाबा की बाराती आई, मैया जब देखी तो थर थर कांपने लगी। और बाबा भोलेनाथ को जब देखी, कहिए दुल्हा है। मैया जब देखी तब तो व्याकुल हो जाती हैं, दुल्हे को देखती और पार्वती को याद करती। पार्वती को याद करके मैया अत्यंत दुखी हुई, कहे मेरी बेटी फूल सी कोमल, बड़ी सुंदर, और ये दुल्हा को देखो। मैया तब तो स्वागत छोड़ करके दौड़ी चली आई कक्ष में जहां पार्वती माता आई। और आकर के माता पार्वती जी से कहती है, मैना यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिवत जी दूसर नाही, एहि कह शिवत जी दूसर नाही, ओहि कह शिवत जी दूसर नाही, एहि कह शिवत जी दूसर नाही। ये मैंने क्या कर दिया? कहे बेटी, मैं तुम्हारा विवाह ऐसे पागल दूल्हे के साथ कैसे करूं? हो? तब तो माता की सखियों ने, माताओं ने कहा, क्यों मैना, इसी दुल्हे के लिए, इसी दुल्हे के लिए तुमने अपनी बेटी को जन्म दिया है।
बोलो, अरे ये रिश्ता तय किसने करवाया? अरे तब तो मैया को तुरंत ध्यान में आया, कहे नारद ये सब खेल नारद का है। तब तो मैया नारद को खूब गाली देने लगी। मैया से जो बन पड़ा वो गाली दी नारद को। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत अरे नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरी बेटी के जीवन को बिगाड़ने में तुला है वो? साच उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। कहे नारद क्या जानेगा? अरे जो बांझ है वो माता के प्रेम को क्या समझ पाएगा? नारद के तो न कोई धर्म पत्नी है, न कोई बच्चे हैं, नारद कैसे समझेगा पुत्री के प्रति प्रेम को? जब नारद को अपशब्द कहने लगी मैना महारानी, तब माता पार्वती जी सुनी। कहे गुरु के बारे में निंदा नहीं सुनना चाहिए। माता पार्वती जी के गुरु हैं कौन? नारद जी। जब कहने लगी तब माता पार्वती जी ने बात को संभाली और कहती मैया आप गुरु जी को क्यों दोषारोपण कर रही हैं? गुरु जी ने तो स्पष्ट कह दिया था पिताजी से क्या कि हिमाचल जी कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देवदनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। गुरु जी तो पहले ही स्पष्ट कर दिए थे कि जिनके साथ मेरा विवाह तय हो चुका है उसे ब्रह्मा जी भी नहीं काट सकते। क्या मैया आप ब्रह्मा जी के लिखे बातों को मेट सकती हैं? कहे बेटी मेट तो नहीं सकती। तो फिर आप दुखी मत होइए, मेरे भाग्य में जो लिखा है उसमें किसी को क्या दोष देना मैया। ध्यान रखिए विवाह कराने वाला कोई नहीं होता और ना ही कोई किसी को दुख देने वाला होता है। लक्ष्मण जी ने स्वयं कहा भरत जी से कि सुनो, कर्म लिखा जो बाहुर नाउ, तौकत दोष लगाई काहू। किसी को दोषारोपण करने से कोई मतलब नहीं। आज हमें जब दुख हो जाता है तो हम भगवान को भी दोषारोपण करते हैं, या बेटा से अगर सुख नहीं मिलता तो बेटा को दोषारोपण करते हैं, पड़ोसी से सुख नहीं मिलता तो पड़ोसी को दोषारोपण करते हैं, परिवार से सुख नहीं मिलता तो परिवार को दोषारोपण करते हैं। दुख क्या है? तो कहे किसी से उम्मीद रखना, किसी से अपेक्षा रखना ही दुख है। लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। किसी को दोष नहीं देना चाहिए। विवाह जब होता है किसी का जोड़ी बढ़िया जम जाता है तो बढ़िया चकाचक है महाराज, और किसी का जोड़ी नहीं जमता तो दुख ही दुख है। तो कोई हम जो कहते हैं ना कि तुम्हारे नाम से हमने विवाह किया और देखो आज हमारा जीवन नर्क हो गया, ना, यहाँ कोई किसी के नाम से विवाह नहीं करता। जन्म मरण विवाह गति सोई,
और जहां लिखा तहां तस हो, जहां जो लिखा है वही उनके साथ तय होता है। पार्वती माता कहती हैं मैया आप अकारण ही मेरे गुरुजी को दोष दे रहे हैं। मेरे साथ जिनका विवाह लिखा है वो दुल्हा बन करके पहुंच चुके हैं, इसलिए मैया अब आप स्वागत करिए, खूब स्वागत करिए, क्योंकि वही आपके दामाद बनेंगे। मेरे भाग्य में वही लिखा है, कर्म में जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। नारद जी को जब यह बात पता चली कि मैना रानी दुखी हो गई हैं और दुखी होकर के कक्ष में चली गई हैं, तब नारद जी आए और मैना रानी को समझाए कि आप इसे केवल अपनी बेटी मत मानिए, पार्वती को ये कोई साधारण नहीं है, ये तो जगत जननी मां पराम्बा जगदम्बा आदि शक्ति मां भवानी है। इसलिए साधारण पुत्री मत समझिए। ये पूर्व जन्म में भी सती के रूप में बाबा भोलेनाथ जी को ही ब्याही गई थी। वो तो हरि के कथा पर उनको शंका हो गई, जिसके कारण उन्हें जलना पड़ा। और आपके यहाँ ये जन्म लेकर आई, आप अपने भाग्य को सराहिए, क्योंकि आपके यहाँ इनका जन्म हुआ। जब यह सारी बात बताए नारद जी और कहे कि विवाह तो इन्हीं के साथ ही होगा, क्योंकि ये जोड़ी अभी का नहीं है, अनंत काल से। तब मैना महारानी तैयार होती हैं, तब बाबा लिखते हैं और कहते हैं तब मैना हिमवंतु आनंदे, तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, लगे होन पुर मंगल गाना, लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना, सजे सबहि हाटक घटनाना, सादर बोले सकल बराती, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति, विष्णु बिरंची देव सब जाति, ओ विष्णु बिरंची देव सब जाति, विष्णु बिरंची देव सब जाति। सुंदर फिर स्वागत हुआ और जीवनास में स्थान देते हैं, और जीवनास में स्थान करके स्वागत करके पश्चात फिर सुंदर भोजन ग्रहण कराते हैं। माताएं सभी बारातियों को गारी दे दे करके भोजन करा रही है। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदर व्यंग्य बचन सुनावहि, व्यंग कर करके हंसी मजाक करते हुए सबको बढ़िया भोजन करवाते हैं। सभी सुंदर प्रभु का नाम स्मरण करके भोजन ग्रहण करते हैं। पश्चात फिर सुंदर विवाह का समय आया। मंडप पर सुंदर बाबा भोलेनाथ जी विराजित होते हैं, माता पार्वती जी विराजित होती हैं। तब माता पार्वती जी कहीं प्रभु क्या इसी स्वरूप में रहेंगे, क्या अमंगल भेष पर ही रहेंगे, क्या यहाँ पर मंगल परिणय होना है? अरे कब तक आप डरा के रखेंगे? अब आप सुंदर स्वरूप में आ जाइए नाथ, निवेदन है, स्वीकार करिए।
तब बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के निवेदन को स्वीकार करके सुंदर स्वरूप को धारण करते हैं, पीतांबरी ओढ़ते हैं, पीली धोती धारण करते हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। प्रेम से बोलो दुल्हा सरकार की, हर हर महादेव। बड़े सुंदर बाबा भोलेनाथ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सुंदर सोने का मुकुट धारण किए हुए हैं, कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं, गले पर माला धारण किए हुए हैं, पीला पीतांबरी ओढ़े हुए हैं, पीली धोती पहने हुए हैं। भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। और भोले बाबा जितने सुंदर है ना, उतने सुंदर और कोई नहीं। सबसे सुंदर बाबा भोलेनाथ, इसलिए तो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य सुंदर है। क्यों सुंदर है? सत्य कौन है? स्वयं बाबा भोलेनाथ हैं। इसलिए भोले बाबा सुंदर हैं, तब जाकर के सत्य सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा श्रृंगार किए बैठे हैं। जितने देखे देखते रह गए, कहे अमंगल भेषधारी ये विकराल दुल्हा इतना सुंदर भी दिखता है। तब तो सभी भक्त गाने लगे बाबा के सुंदर स्वरूप को देख करके। भोले का श्रृंगार सुहाना लगता है, और भोले का श्रृंगार सुहाना लगता है। और ये भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ भोले का श्रृंगार सुहाना लगता है। गाइए गाइए। भोले का श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। गाइए। बाबा का श्रृंगार सुहाना लगता है। ओ बाबा का श्रृंगार सुहाना लगता है। ओ भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। बोलो शंकर भगवान की। जय हो प्यारे। हजारों बार देखा है, हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हैं, मगर क्या बात है भोले गजब के आज लगते हैं। हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हैं, मगर क्या बात है भोले गजब के आज लगते हैं। मगर क्या बात है भोले गजब के आज लगते हैं। और सुंदर सुंदर ये चेहरा सुहाना लगता है। सुंदर ये चेहरा सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ बाबा का श्रृंगार सुहाना लगता है, लगता है।
भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ बाबा का श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, ओ ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, कीर्तन की ये रात दोबारा न आएगी। बाबा का श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। लगता है बाबा का श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। जय हो। बोलो शंकर भगवान की। हो प्यारे। अगर हम दूर से देखें तो बाबा पास लगते हैं, अगर नजदीक से देखें तो बाबा खास लगते हैं। अगर हम दूर से देखें तो बाबा पास लगते हैं, अगर नजदीक से देखें तो बाबा खास लगते हैं। और तेरा ये अंदाज पुराना लगता है, तेरा ये अंदाज पुराना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। गाइए गाइए। बाबा का श्रृंगार सुहाना लगता है, ओ बाबा का श्रृंगार सुहाना लगता है, ओ भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, ओ भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, ओ भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, 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 भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। सुंदर बाबा आसीन हुए और फिर श्री गणेश को लेकर के विवाह कार्य प्रारंभ हुआ। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी की वंदना करके, गणेश जी की पूजा करके विवाह कार्य प्रारंभ हुआ। बहुतों को शंका होती है और माता पार्वती का तो विवाह हुआ ही नहीं, फिर गणेश जी कैसे आ गए? तो शंका ना करें, गणेश भगवान जी शाश्वत सत्य देवता है, अनादि देव है, आदि देव है। वो पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो गणेश जी शाश्वत हैं, इसलिए शंका ना करें। और सुंदर गणपति वंदना को लेकर के श्री गणेश करते हैं। विवाह कार्य प्रारंभ हुआ। सुंदर हिमांचल महाराज जी को जल कुशा सब दिया गया, संकल्प हुआ और हिमांचल महाराज जी ने मां भवानी के कर कमल को शिव जी के हस्त कमल पर रख देते हैं और सुंदर फिर कन्यादान करते हैं। पाणी ग्रहण होता है।
बाबा कहते हैं पानी ग्रहण जब किन्ह बहे सा, पानी ग्रहण किन्ह बहे सा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलीकाक्ष मंगलाय हरि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती नाथ, मंगलाय तनोहर। वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर कर, जय जय जय। सभी जय जयकार करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना। बाजा बजने लगे और देवता सभी फूलों की वृष्टि करने लगे। सुमन वृष्टि नभ भय विधि पाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि पाना। हर गिरजा कर भयऊ विवाहो, हर गिरजा कर भयऊ विवाहो। सकल भुवन भरी रहा उछाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। दासी दास तुरग रथना का, दासी दास तुरग रथना का। धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाई जदि जाई बखाना, दाई जदि जाई बखाना, दाई जदि जाई बखाना, दाई जदि जाई बखाना, जाई बखाना, जाई बखाना, जाई सुंदर कन्यादान संपन्न हुआ और फिर हिमांचल महाराज जी खूब दान करते हैं। अनेक गौ माताएं दान किए, अनेक हाथी, अनेक घोड़े दक्षिणा स्वरूप भेंट करते हैं। और हिमांचल महाराज जी फिर हाथ जोड़ करके बोले, हे बाबा आपको मैं क्या दोष दे सकता हूं, आप स्वयं पूर्ण काम हैं, आपसे सब मांगते हैं, मेरी क्या क्षमता जो मैं आपको कुछ दे सकूं। तो भोले बाबा ने उनके निमंत्रण को, उनके प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और
बाबा भोलेनाथ जितना कुछ उन्हें मिला था सब वहीं बांट दिए, अपने पास नहीं रखे, सब कुछ बांट देते हैं बाबा भोलेनाथ। फिर जनवासे पर पधारे और प्रातः काल फिर विदा का समय आया। जैसे हिमाचल महाराज जी ने विनय किया वैसे ही ठीक मैना महारानी भी बाबा भोलेनाथ जी से निवेदन करती हैं कि हे भोले बाबा, आप जब मुख्य द्वार पर आए तो मैं आपका स्वागत करना छोड़ करके भयभीत होकर के वहां से भाग गई, आपको उल्टा सीधा कही, अपशब्द कही। निवेदन करती हूँ कि मैंने जो व्यवहार किया, मेरे व्यवहार का प्रभाव मेरी बेटी पार्वती पर न पड़े। आप मेरी पुत्री को सदैव प्रसन्न रखें और यहाँ बड़े ही लाड प्यार को लेकर के वो पली बढ़ी है नाथ। आपसे निवेदन है कि आप मेरी बेटी को स्वीकार करके अपने चरणों की दासी बना करके सदैव अपने छत्र छाया पर रखें, यही आपसे निवेदन है। इस प्रकार मैया निवेदन करती हैं बाबा भोलेनाथ जी से और बाबा भोलेनाथ उनके भी निवेदन को स्वीकार करते हैं। पश्चात फिर सुंदर विदा होती है। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के वहां से प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करने से पहले मैया आकर के सुंदर पातिव्रत धर्म के बारे में भी अवगत कराती हैं। कहती हैं कि पार्वती, आज से तुम्हारे सर्वस्व हैं भोलेनाथ, पति परमेश्वर होते हैं, सदैव इनके चरणों की दासी बनकर के रहना, सदैव पति के आज्ञा का पालन करना। जैसे पूर्व जन्म में तुमने अपने पति के आज्ञा की अवहेलना करी, वैसे इस जन्म में बिल्कुल मत करना, नहीं तो तुम्हें फिर से शिव से अलग होना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखना। इस प्रकार मैया संकेत करती हैं, ज्ञान देती हैं और फिर विदा होता है। बाबा भोलेनाथ कैलाश पर पहुंचे, समय व्यतीत हुआ।